सेक्शन 3 फार्म हाउस के पीछे बने बगीचे में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां लगातार चमक रही थीं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पुलिसकर्मी टॉर्च लेकर हर कोने की तलाशी ले रहे थे। कोई दीवारों के पास दौड़ रहा था, तो कोई सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकालने में लगा था। दूसरी ओर शादी में आए मेहमानों के चेहरों पर डर और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले तक जो लोग संगीत और नाच गाने का आनंद ले रहे थे, अब वही लोग इस रहस्य का हिस्सा बन चुके थे। उसी समय कंट्रोल रूम से एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, पीछे वाले गेट का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। सभी लोग तुरंत स्क्रीन के सामने इकट्ठा हो गए। वीडियो चलाया गया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि बिजली जाते ही एक नकाबपोश व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस अधिकारी के बिल्कुल पास पहुंचा। बड़ी सफाई से पेन ड्राइव उठाई और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, तेज हवा के कारण उसके चेहरे से नकाब कुछ पल के लिए हट गया। वीडियो वहीं रोक दिया गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। राज टंडन की आंखें फैल गईं। दुल्हन के पिता ने अविश्वास से स्क्रीन की ओर देखा। पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, झूम करो। तस्वीर बड़ी की गई और अगले ही पल वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई बाहरी अपराधी नहीं था, बल्कि टंडन परिवार का सबसे भरोसेमंद कानूनी सलाहकार एडवोकेट्स विनय मेहरा था। यह ये नहीं हो सकता। टंडन परिवार के मुखिया के मुंह से बस इतना ही निकला। विनय मेहरा पिछले 20 वर्षों से परिवार के हर बड़े फैसले का हिस्सा था। करोड़ों रुपए के सौदों से लेकर कानूनी मामलों तक हर जगह उसी पर भरोसा किया जाता था। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वही व्यक्ति सबसे अहम सबूत चुराकर भाग जाएगा। पुलिस ने तुरंत उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही पुलिस उसकी तलाश में निकलने वाली थी, उसी समय एक कांस्टेबल भागता हुआ अंदर आया और बोला, सर, विनय मेहरा की कार फार्म हाउस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे मिली है, लेकिन कार खाली है। पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। कार का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर की सीट पर एक मोबाइल फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन अभी भी चालू थी। उस पर आखिरी मैसेज लिखा था, अगर अपनी जान प्यारी है तो पेन ड्राइव लेकर पुराने गोदाम पहुंच जाओ। पुलिस पर भरोसा मत करना। ये मैसेज देखकर पुलिस अधिकारी समझ गए कि मामला सिर्फ दहेज का नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उधर शादी वाले फार्म हाउस में माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा था। मीडिया को खबर मिल चुकी थी। कुछ ही मिनटों में दर्जनों न्यूज़ चैनलों की ओबी वैन बाहर पहुंच गई। रिपोर्टर लाइव प्रसारण करने लगे। शहर की सबसे बड़ी शादी में दहेज का सनसनीखेज खुलासा, 100 करोड़ के लेन देन पर पुलिस जांच, टंडन परिवार पर गंभीर आरोप। पूरा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। उधर दुल्हन अब तक चुप थी, लेकिन अचानक वह अपने पिता के पास गई। उनका हाथ पकड़ा और बोली, पापा, अगर मेरी शादी की कीमत आपकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, तो मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए। मैं ऐसे घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां रिश्तों से ज्यादा पैसों की कीमत हो। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों ने पहली बार तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन टंडन परिवार का मुखिया गुस्से से कांप रहा था। वह चिल्लाया, यह सब ड्रामा है। कोई हमें फंसाना चाहता है। जब तक अदालत दोषी साबित नहीं करती, कोई हमें अपराधी नहीं कह सकता। तभी वही रहस्यमयी युवती एक कदम आगे बढ़ी। उसने शांत आवाज में कहा, मैंने अभी तक सिर्फ आधा सच बताया है। असली सच तो अभी बाकी है। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, अनन्या शर्मा। युवती ने डायरी सबके सामने उठाई और बोली, 5 साल पहले इसी टंडन परिवार में अनन्या शर्मा की शादी होने वाली थी। उससे भी भारी दहेज मांगा गया था। जब उसके परिवार ने मना किया, तो रिश्ता तोड़ दिया गया। अपमान और कर्ज के बोझ में उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और कुछ महीनों बाद अनन्या ने भी आत्महत्या कर ली। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। टंडन परिवार के कई सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। युवती की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अनन्या मेरी बड़ी बहन थी और आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों बेटियों के लिए खड़ी हूँ
जिनकी जिंदगी दहेज की वजह से बर्बाद हो जाती है। ये सुनते ही दुल्हन की माँ फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी फार्म हाउस के बाहर अचानक गोलियों जैसी तेज आवाज गूंज उठी। सब लोग घबरा गए। पुलिस तुरंत बाहर की ओर दौड़ी। सड़क पर एक काली एसयूवी तेज रफ्तार से निकल रही थी। उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी और तभी वायरलेस पर एक आवाज आई। सर, हमें पुराने गोदाम से एक लाश मिली है और उसके पास वही चोरी हुई पेन ड्राइव भी पड़ी है। ये खबर सुनते ही पुलिस अधिकारी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अब यह मामला सिर्फ दहेज का नहीं, बल्कि हत्या, साजिश और करोड़ों रुपए के अपराध में बदल चुका है। सेक्शन 4 पुराने गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन लगातार गूंज रहे थे। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए थे। मीडिया को दूर रोक दिया गया था, लेकिन कैमरे लगातार उसी दिशा में घूम रहे थे। पुलिस अधिकारी तेज कदमों से गोदाम के अंदर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर कुछ पल के लिए हर कोई स्तब्ध रह गया। फर्श पर एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था। उसके ठीक पास वही चोरी हुई पेन ड्राइव पड़ी थी, जिसके लिए पूरी रात हंगामा मचा हुआ था। अधिकारी धीरे धीरे शव के पास पहुंचे। उसका चेहरा पलटा और एक पल के लिए उनकी आंखें भी फैल गईं। वह विनय मेहरा था, लेकिन उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज भी दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने किसी तरह आखिरी संदेश लिखने की कोशिश की हो। कागज खोला गया। उस पर कांपते हुए हाथों से सिर्फ एक लाइन लिखी थी। टंडन परिवार का असली दुश्मन परिवार के बाहर नहीं, घर के अंदर है। यह पढ़ते ही वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। अगर विनय मेहरा की हत्या हुई थी, तो इसका मतलब था कि किसी ने सबूत छिपाने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन वह घर के अंदर किसकी ओर इशारा कर रहा था? इसी बीच फॉरेंसिक टीम ने पेन ड्राइव पुलिस अधिकारी को सौंप दी। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वीडियो किसी खुले स्थान पर नहीं, बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम में देखा जाएगा। कुछ देर बाद सभी अधिकारी कंट्रोल रूम पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई गई। स्क्रीन पर कई फोल्डर दिखाई दिए। पहले फोल्डर में बैंक ट्रांजैक्शन थे, दूसरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन तीसरे फोल्डर का नाम देखकर सभी चौंक गए। फाइनल ट्रुथ। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर एक आलीशान कमरा दिखाई दिया। सामने टंडन परिवार के कुछ सदस्य बैठे थे। बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। एक आवाज आई, अगर दुल्हन वालों ने 100 करोड़ नहीं दिए तो शादी रद्द कर देंगे। हमारी प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ नहीं। दूसरी आवाज बोली, पैसे सीधे मत मांगो। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर रिश्ता टूट गया तो समाज में उनकी बदनामी होगी। वे खुद पैसे लेकर हमारे पास आएंगे। कमरे में बैठे पुलिस अधिकारी एक एक शब्द ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अगले ही पल वीडियो में जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वह राज टंडन नहीं था, वह उसके पिता भी नहीं थे, बल्कि पूरा खेल चला रहा था राज का चाचा, महेंद्र टंडन। महेंद्र टंडन, जिसे परिवार का सबसे शांत और सम्मानित सदस्य माना जाता था, वही इस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार निकला। पुलिस अधिकारी तुरंत बोले, अब समझ आया कि विनय मेहरा क्यों मारा गया। उसे सच्चाई पता चल गई थी। उधर फार्म हाउस में अभी भी शादी रुकी हुई थी। किसी को गोदाम की घटना की जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। महेंद्र टंडन मुस्कुराते हुए मेहमानों से कह रहा था, देखिए, कानून अपना काम करेगा, हमें किसी बात का डर नहीं। लेकिन उसी समय पुलिस अधिकारी उसके सामने आकर रुके और बोले, महेंद्र टंडन, आपके खिलाफ दहेज मांगने, आपराधिक साजिश रचने और हत्या के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरा पंडाल एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। महेंद्र पहले तो हंसने लगा, फिर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक वीडियो से मैं दोषी साबित हो जाऊंगा? मेरे पास ऐसे लोग हैं जो पूरी जांच बदल सकते हैं। इतना कहकर उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो गए, लेकिन उसने हथियार नहीं निकाला। उसने एक मोबाइल फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दी। सिर्फ इतना कहा, प्लान भी शुरू कर दो। फोन कटते ही पूरे फार्म हाउस की बिजली दूसरी बार चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाके की आवाज आई। लोग चीखने लगे। भगदड़ मच गई। जब इमरजेंसी लाइट जली तो सबसे बड़ा झटका सामने था। महेंद्र टंडन वहां नहीं था। वह पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका था।
लेकिन इससे भी बड़ी बात, जिस रहस्यमयी युवती ने पूरी सच्चाई उजागर की थी, वह भी अचानक गायब हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ उसका टूटा हुआ मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की स्क्रीन पर एक अधूरा संदेश चमक रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो लॉकर नंबर 317। संदेश यहीं खत्म हो गया। पुलिस अधिकारी ने तुरंत मोबाइल अपने कब्जे में लिया। उन्हें समझ आ गया कि असली रहस्य अभी बाकी है। लॉकर नंबर 317 में ऐसा क्या था जिसके लिए एक के बाद एक लोग अपनी जान गंवा रहे थे? और क्या महेंद्र टंडन उस युवती का अपहरण करके उसे हमेशा के लिए चुप कराना चाहता था?